नमस्कार साथियों। सबसे बड़ी बात है कि जो जेल परीक्षा 2025 के अंदर रीजनिंग और गणित के 45% आ रहे हैं और ये जो 45% है आपको 400 में से 180 नंबर दिलवा सकते हैं। तो अपन आज उसी को ध्यान में रखते हुए अपन 2025 के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि जो पिछले साल 2012, 16 और 18 की भर्तियों में कौन कौन से टॉपिक के सबसे ज़्यादा परसेंट बने थे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वेन आरेख और तार्किक वेन आरेख के परसेंट 2012 में 4 आए थे, 16 के अंदर 4 आए थे, 18 में 5 आए हैं। तो यहां पर संभावित 2025 के अंदर 3 से 4% बढ़ने की संभावना है। दोस्तों ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जल और दर्पण के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 4% आए थे। तो इस बार आपके 4 से 5 क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इन सबको ज्यादा से ज्यादा अपन पढ़ रहे हैं। और प्रत्येक क्लासेस दोस्तों आपको बकायदा हर टॉपिक के ऊपर डेली का एक वीडियो ला रहे हैं। आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर वहां से देख सकते हो दोस्तों। प्रत्येक टॉपिक का आपको एमसीक्यूज और विद कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। तो यदि बात करें असंगत और सादृश्यता के प्रश्न, तो इस बार ये दोस्तों यहां पर अपने 5 क्वेश्चन आने के चांसेज है। 3 से 5 के बीच में यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर 3 क्वेश्चन और आ सकते हैं। अब यदि अपन श्रृंखला की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग और श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन इसके 2025 में संभावित है, आ सकते हैं दोस्तों। न्याय निगमन के प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको 2 मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों दिशा का आपको 1% यहां पर मिलने का चांसेज है। शब्दों को जमाने का दोस्तों यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपको संभावित ये जो आए हुए पर्सन है कौन कौन से साल में कितने आए हैं और दोस्तों 25 में कितने आ सकते हैं। सबसे जरूरी अपने ये है कि पुराने को देखकर आगे का रटना। दोस्तों आपको इतिहास इसलिए सिखाया जाता है कि जो पुराने जो गलतियां हैं वो अब आपको आगे नहीं करनी है। जो गलतियां हमारे बड़े भाइयों ने की है वो गलतियां हमें फिर से नहीं दोहरानी है। और दोस्तों यदि अपन आगे बात करें तो गण और पासा का आपको 1% मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद लुप्त पद के प्रश्न 2 बिल्कुल श्योर मिलेंगे 2025 में। घड़ी और कैलेंडर में से दोस्तों कम प्रश्न आते हैं, 1% आ सकता है। रक्त संबंध के दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रक्त के भी प्रश्न आते हैं, 2%। गणितीय संक्रिया के दोस्तों इस बार आपके 2% बढ़ने के चांसेज हैं। आकृति गणने का दोस्तों 1% आ सकता है। उसी के साथ आकृति पूरे करने का भी 1% आता है। बैठक व्यवस्था के अंदर क्रम परीक्षण छोटा बड़ा और बैठक के तो लगभग यहाँ से 1 से 2% बढ़ने के चांसेज हैं। और दोस्तों वर्णमाला परीक्षण का आपको 1% मिल सकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपके सामने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा वेन, तार्किक वेन आरेख, जल दर्पण, असंगत, सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, न्याय निगमन, दिशा, शब्दों को जमाना दोस्तों। उसके बाद घन पासा, लुप्त पद ज्ञात करना, घड़ी कैलेंडर, रक्त संबंध, गणितीय संक्रिया, आकृति गणना, आकृति पूरा करना, बैठक व्यवस्था, वर्णमाला, इनके इतने सारे पर्सन बन सकते हैं। टोटल आपके 40% रीजनिंग के आने वाले हैं। कम से कम दोस्तों 40, लगभग समथिंग 38 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कभी 41 भी हो सकते हैं। पर यदि एक औसत अपन बात करें तो 40% रीजनिंग के आएंगे। और गणित के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके सामने ये टॉपिक है जिनके पर्सन पिछले साल बने हैं। तो उन्हीं के आधार पर अपन यदि बात करें तो सबसे पहले आपके औसत का 100% पर्सन आएगा। आयु का पर्सन आएगा दोस्तों। कार्य संबंधी का पर्सन आ सकता है। लाभ हानि का भी बिल्कुल बाकायदा इस बार पर्सन बन सकता है। अनुपात का बन सकता है दोस्तों, प्रतिशत का बन सकता है और रेल और धारा का बन सकता है। तो इन टॉपिकों से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित है। यहां से आपको इस बार दोस्तों लगभग 6 से 7% आपको गणित के भी देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों 2025 के अंदर 6 से 7 इसके मिलेंगे और 38% आपको रीजनिंग के मिलेंगे। तो यदि मोटी मोटी बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग तैयार करना है। और रीजनिंग तैयार करने के लिए दोस्तों इन टॉपिकों को आप रट लेना। ये बहुत कम टॉपिक है, कम टॉपिकों में आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन के प्रति ले सकते हैं। और माना भी जाता है दोस्तों कि हर सफलता के पीछे एक कोशिश होती है, हर सफलता के पीछे एक कोशिश होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोशिश में आपको सफलता मिले। तो दोस्तों आपको सफल होने के लिए आपको
इतनी भरसक मेहनत करनी है कि ताकि सफलताएं भी शोर मचा दे। कहा भी जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलताएं शोर मचा दे। जय हिंद साथियों, बिल्कुल आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। धन्यवाद।